हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को पहले किसने किया एवं इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। वह वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा उसका क्या विधान है? वह आप कृपा पूर्वक बताइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य निर्कष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी के महात्म्य को सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। प्राचीन समय में भाग्यपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित एवं ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति प्रसन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यतीत हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहाँ गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो उठा, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज कर्कोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे। मुख से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदराओं के समान विशाल हो गई तथा गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपनी प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथार्थ दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्ति दिलाऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई तथा मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। हे ऋषि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा करके उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताइए। समस्त वृतांत सुनकर श्रृंगी मुनि ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ।
वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्प विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पाप तथा राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप तथा राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाता है। संसार में इससे उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व मातम्य के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए लड्डू गोपाल की कहानी। कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आए थे। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हो उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरते हैं तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए थे। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं, लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर आ चुका था, जो कि काफी दूर था और वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे, लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया तो उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, उनके अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामय और करुणामय आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती बोली, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। अरे लल्ला,
इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर उसने अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग ही लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखे। और उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते कि यह हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती कि रात को उठ कर देखने जाती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा जहाँ पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहाँ पहुंचना था वहाँ ना पहुंच सका। और तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उनसे परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाएंगे और ना ही कहीं और रुक पाएंगे। मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था। लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था और वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह की इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू को पूछा कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया। यह तो वही लड्डू गोपाल है और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, यह लड्डू गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी कि कैसे उनको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई है, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लल्ला के सामने किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ और बाबू उनको टैक्सी से लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया, जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा तभी बाबू ने उसको आवाज लगाई कि जरा रुको, यह आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा कि यह बैग तो आप ही का है। जब कमल किशोर ने उसको खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह तो इतने पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए
कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा था। मैंने उनको पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए। मैं ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उनमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए, और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, ये सभी जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी से छोटी चीज को भी ग्रहण कर लेते हैं। बोलो लड्डू गोपाल की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती हैं। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत दुखी होकर परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता ने उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर तो वह बहुत प्रसन्न हो गई और सोचने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं कि देख लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी का पूजन कर लिया क्या। देवरानी धीरे से बोलती हैं कि कर लिया। जेठानियां बोलती हैं कि कहां से कर ली पूजा, गमला तो फेंका दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी कृपा सब पर करना। बोलो तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए धरती माता की कहानी। एक बार की बात है, एक बुढ़िया महिला थी। वह धर्म पुण्य बहुत अधिक करती थी। वह बूढ़ी माई इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका सारा घर खाली हो गया। उसने अपने घर की सभी आवश्यक वस्तुएं दान कर दी। इसी तरह फिर एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा कौन दानी हो गया है जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन को हिला दिया है। इसके पश्चात धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहेगा तो यह मेरे सिंहासन को छीन लेगा। अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां पर बुढ़िया रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। वह कोढ़ी फटे पुराने बेस में घूमते हुए सभी के घरों के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए कोई मुझे कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज की, उसकी इस बात की परवाह नहीं की।
सारा दिन वह कोडी गांव भर में यह कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो गया कि तभी उस बुढ़िया को यह आवाज सुनाई पड़ी। तब वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो और जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे यह किसी मंगते भिखारी की आवाज लगती है, उसे सर्दी लग रही होगी, शायद तुम बाहर जाकर देखो और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब वे अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई न कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। न आप दिन में चैन लेती हो और न ही हमें रात में सोने देती हो। रात के 12 बज गए हैं, अब इस समय हम बाहर नहीं जाएंगे। आपको तो नींद आती नहीं है और हमें आप सोने देती नहीं है। और इस प्रकार कहकर बड़ी 3 बहुओं ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। परंतु चौथे नंबर की बहू कहने लगी कि माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। और फिर वह बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोडी बेटा है। तब वह बहू उस कोडी से पूछती है कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोडी रूप धारण किए हुए यमराज कहने लगा कि मैं कोडी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, आप मुझे ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। और फिर वह बहू उसकी सब बातें सुनकर घर के भीतर चली गई और अंदर जाकर उसने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू, तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वह कंबल ले जाकर उस कोडी को दे दो। यह बात सुनकर वह बहू कहने लगी कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बुढ़िया माई फिर से बहू से कहने लगी कि मेरे ऊपर जो गुदड़ी है यह तेरे पिताजी पर डाल दे और उनका कंबल उतार कर उस जरूरतमंद भिखारी को दे आ। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इसे कंबल को ओढ़ने से उसका सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। तत्पश्चात वह बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल को लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोडी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल दिया। इसके बाद कोडी भिखारी वेश बनाए हुए यमराज अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज के पास जाकर कहने लगे कि महाराज, यह लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है और वह बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में यह एकमात्र ही कंबल बचा था और वह भी उसने मुझे दे दिया है। उसने नई और पुरानी सभी चीजों का दान कर दिया है। उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब वह बुढ़िया माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। और फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। अब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बूढ़ी माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बूढ़ी माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। यह सब देखकर बूढ़ी माई अचंभित रह गई और जहां बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। और फिर मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, यह क्या है, अब मेरा क्या होगा। और फिर बूढ़ी माई कहने लगी कि महाराज, मेरे पैरों के नीचे धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे धरती दो आप। तब भगवान बोले कि धरती तो बूढ़ी माई तूने मोल नहीं ली, मैं तुझे धरती कहाँ से लाकर दूं। यह बात सुनकर बूढ़ी माई गुस्से के स्वर में कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो मुझे आप यहाँ लाए ही क्यों हैं। तब धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बूढ़ी माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं यह सब नहीं जानती थी, धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब बताइए। आप बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूंगी, यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम, मुझे अब धरती मोल लेने की सब विधि बताइए और मृत्युलोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा। फिर मैं तो धरती मोल नहीं ले सकूंगी और ना ही ईश्वर का आनंद उठा पाऊंगी। तत्पश्चात धर्मराज जी बुढ़िया माई के धर्म पुण्य को मन में विचार करते हुए बूढ़ी माई से बोले कि बूढ़ी माई ठीक है, तू जा। और फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बूढ़ी माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बूढ़ी माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब सभी तैयारियां हो गई तब उसके बेटे बहू अर्थी को उठाकर लेकर चले। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वह बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी तो भूतनी कैसे बन गई। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं 7 दिन के लिए यहाँ आई हूँ, 8वें दिन में यहाँ से वापस चली जाऊंगी।
मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली। जहाँ भी मैं पैर रखूं वहाँ पानी ही पानी था। मेरी प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन में वापस चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बुढ़िया माई के बेटे सब बात सुनकर असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है। ये सब सच कह रही हैं। भगवान ने इसे यहाँ पर भेजा होगा। इसे घर ले चलो, इसे जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की सब बात सुनकर और समझकर सभी लोग बूढ़ी माई को लेकर घर वापस आ गए। बुढ़िया के घर में प्यार प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ औरतें भजन गा रही थी। जब बहुओं ने यह देखा कि बूढ़ी माई को वापस ले आए, तब बहुएं कहने लगी कि अम्मा नहीं मरेगी, यह तो हमें मारकर ही दम लेगी। घर में इसने झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी इसने घर में छोड़ी नहीं। घर में नमक की चुटकी तक नहीं छोड़ी और अभी यह फिर आ गई है। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही। बेटा, तुम सबने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन में यह कहानी सुनूंगी और आगे मुझे धरती मिल जाएगी तो बेटा मैं फिर से यहाँ से वापस चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। और फिर उसके बेटा बहू ने 6 दिन तक बूढ़ी माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलाकर उसे कहानी सुनाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ इकलौता रोली मोली 5 रुपए, 1.25 नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बूढ़ी माई अपनी बहुओं से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो। वहाँ चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम सब भी चलो। तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा दुख न देखना पड़े। और फिर वह बूढ़ी माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बूढ़िया माई और सब लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की उकार दिए धरती माता की कहानी कहने के बाद 1.25 नाल का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर उस पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है, मेरे सभी पाप तुम अपने में समेट लो। मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से बूढ़ी माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बूढ़ी माई की बहुओं ने 1 दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बूढ़ी माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहुओं से भी उद्यापन करवाया। और फिर जब सभी घर में लौटे तब बूढ़ी माई बहुओं से कहने लगी कि बेटा, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करवा दो, मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं उससे कहने लगी कि क्या खिलाए और कहां से लेकर आए, घर में तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ प्रबंध अपने आप कर लूंगी। मैं भी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। और यह सब बोलकर वह बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगा तो उसने किसी से कुछ मांगा। इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को जिमा दिया। तो बूढ़ी माई अपने बेटे बहुओं से बोली कि बेटा, तुम सभी भोजन कर लो, जिम लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन खा लिया। तब बुढ़िया माई उनसे फिर कहने लगी कि बेटा, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी और अब कभी नहीं आऊंगी। आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है, अब 12 बज गए हैं, तुम भी सभी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने पर भी उन सभी को बुढ़िया माई ने नींद लेने के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने यथास्थान में जाकर सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बूढ़ी माई को लेकर चला गया। आगे वहां जाने पर बूढ़ी माई को अब धरती मिल गई। अब बूढ़ी माई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा को और पूरा कर दो। तब भगवान कहने लगे कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं। तब मैं बोली कि मैं अपने घर में कुछ भी नहीं छोड़ कर आई हूँ, मैंने सब कुछ दान में दे दिया है, यहाँ तक कि मैंने गुड़ चाय नमक यहाँ तक भी नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे। जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तब भगवान बोले कि ठीक है, मैंने दिया तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहुओं को 4 गुना करके मैंने उन्हें लौटा दिया।
बूढ़ी माई अब तेरे घर में हर चीज की मौज होगी। उधर जब सुबह हुई तब छोटी बहू उठकर सभी से कहने लगी कि उठ जाओ, चाय पी लो। सासू माँ जी को तो खूब भोजन खिलाया हुआ है, अब तो वह उठेगी नहीं। और फिर वह जेठानी के पास जाकर कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो, वह तो अकड़ के सोई हुई है और अब उठती ही नहीं है। तब बड़ी बहू उनसे कहने लगी कि अकड़ के तो सोई होगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत गए हैं, आज 8वां दिन है, सासू तो गई होगी। और फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभाल लो अपनी सास को। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा और फिर वह दौड़ती हुई अपने पति के पास आकर कहने लगी कि आप क्या चाय पी रहे हो, माँ तो गई, माँ को संभालो, उन्हें लाकर आंगन में सुला दो। जब बूढ़ी माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया तब सबसे छोटी बहू कहने लगी कि मैंने सदा आप सबकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप मेरी बात सुनो। तब सभी कहने लगे कि बताओ। तब कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू माँ जी के छींटे लगा दो, नहलाई धुलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो यह फिर वापस आ जाएगी, इसे पानी का छींटा देकर उठा ले जाओ, तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की कोई जरूरत नहीं है, और उठाकर ले जाओ यहाँ से फटाफट और जला के वापस आ जाओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इसका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बुढ़िया माई को उठाया और चल दिए जलाने के लिए शमशान की ओर। तब रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थी, बुढ़िया माई के बेटों को इस बाती जाते हुए देखकर वह समझ गई और एक दूसरे से कहने लगी कि बैसाख का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं के भजन तक भी नहीं करवाए, चलो हम सब वहाँ भजन गाने के लिए चलते हैं, 2-4 राम के नाम लिए जाएंगे। और यह विचार कर वह सभी बुढ़िया माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया। अब वह घर की ओर आने लगी। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बूढ़ी माई की बहुओं से कहने लगी कि बहू जाओ और दरी लेकर आओ और यहाँ दरी बिछा दो। तब वह कहने लगी कि मरे ना मराए बूढ़िया माई उसे दाग देकर जब हमारे घर वाले आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगे। तब वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी कि लो आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के पश्चात अपने अपने घर को चली गई। अब दरी पर बैठे हुए बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करे क्या नहीं करे, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करे। माँ तो गई और घर में कुछ भी नहीं छोड़ कर गई। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे, चलो भाई आज तो बूढ़ी माई के परिवार को चाय पानी पिलाएं, उनको रोटी पानी खिलाएं, आज ही उनकी माँ मरी है, अब की बार तो वह मर गई है, आज तो खिला पिला आते हैं, कल से अपना अपने आप देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला कि ठीक है, आज मैं जाता हूँ उनके घर, उन्हें चाय भी देकर आता हूँ और उनका हाल चाल भी पूछ कर आऊंगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी घरवाली से चाय बनवाई और फिर चाय को लेकर वह बूढ़ी माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बूढ़ी माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिजनों को चिंता मग्न देखकर घर के भीतर गई और फिर जैसे ही उसने बूढ़ी माई के संदूक को खोला तो उसमें नोटों की गड्डियों को देखकर वह दंग रह गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे, गुड़, खांड के कट्टे भरे हुए मिले, उसे नमक मिर्च सब मसाले सब सब्जियां मिली। रसोई सब सामग्रियों से युक्त थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान कर्म करती थी, अपने घर में तो वह धन माँ वापस देकर गई है। यह सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोले कि आप एक बार अंदर आइए। तब उसका पति कहने लगा कि अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं, किसी से क्या मांगिए और क्या करें, थोड़ी देर तो शांति रखो। तब वह बोली कि आप एक बार अंदर आइए, बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वह अंदर गया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक को खोलकर देखा तो उसने देखा कि संदूक में तो नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। फिर वह बोली कि अब रसोई में चलिए। फिर वह रसोई में गया तो वहाँ पूर्ण सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ तो हमें बहुत अधिक धन देकर गई है। और फिर वह दोनों बाहर आए और दरी पर बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद बड़ी बहू अपनी देवरानियों से कहने लगी कि उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, रोटी और सब्जी बनाओ, कांदियों को जिमाओ, हमारे घर में सब कुछ है, तुम अंदर जाओ और जाकर सब प्रबंध करो। यह सुनकर सभी बहुएं अपने कमरे में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले। बड़ी बहुओं के संदूक में चौगुना धन मिला।
बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा और सबसे छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बुढ़िया माई की कभी भी सेवा नहीं की थी। जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर में पहुंचा तो वह देखता है कि चूल्हे में आग जल रही है, कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। यह देखकर पड़ोसी विचार मग्न हो गया और सोचने लगा कि इनका तो सब काम बड़े अच्छे से चल रहा है। इस मन में विचार करता वह पड़ोसी बूढ़ी माई के बेटों से कहने लगा कि चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लीजिए। तब बूढ़ी माई का बेटा बोला कि ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना, हमारे लिए रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, वह हमें सब देकर गई है। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार दिया, वैसा ही सबका सुधार करना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसी धरती माता सबको मिले। सब बोलिए धरती माता की जय, भगवान विष्णु की जय। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर ही पसंद आया होगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में एकादशी माता की जय ज़रूर लिखें।